अगर आप नीट 2025 के एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? आपको ज्यादा टाइम उन चैप्टर्स पर देना है जिनका वेटेज बहुत अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं नीट के लिए जितना भी सिलेबस आपका है सभी इंपॉर्टेंट है। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। पिछले 5 साल की एनालिसिस के थ्रू आपके साथ में उन चैप्टर्स को शेयर करूंगा जहां से हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मींस वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सेल का जो आपका चैप्टर है वहां से स्टार्ट करो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 3 चैप्टर्स आप करेंगे, आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करना होते हैं। तो आप नोट डाउन करिए और अपनी वॉल पर पेस्ट कर लीजिए जहाँ पर भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हो। तो ऐसा करके क्या होगा, आपका जितना भी एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे रिकॉल करते रहेंगे पर डे, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। एनिमल किंगडम का अगर बात करूं तो 5 क्वेश्चंस लगभग यहाँ से बनते हैं। फिर आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को कंप्लीट करना है। यहाँ से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। नेक्स्ट हम लोग इसी 11वीं क्लास से हम लोग बात करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी को आप मूव कर सकते हो, जहाँ पर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दोनों चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लेना। इनका वेटेज ज्यादा है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से भी पूरे हो जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर्स पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप क्लास 12th के पोर्शन में पहुंचेंगे। आपको जेनेटिक्स की तरफ मूव करना है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कंप्लीट करना है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, यहाँ भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और नेक्स्ट आपको इवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से भी आपके लगभग 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर इकलौते इस यूनिट की बात करेंगे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद आपको बायोटेक की तरफ मूव करना है, जिसमें आपका जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर है वहाँ का वेटेज ज्यादा है, लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर है आपका, वहां से आपके लगभग 3 क्वेश्चंस बनते हैं। आप पढ़ेंगे फिर रिप्रोडक्शन वाला, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों को कंबाइन करके अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिल जाएंगे। तो ये वो चैप्टर्स हैं जहां से हर चैप्टर से 5 6 4 5 6 इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इनको आपने अगर कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा आपके जितने भी चैप्टर्स बच जाएंगे, पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए, उसके बाद इकोलॉजी वगैरह को भी मूव कर जाना। ठीक है, तो पहले आपको मैंने जो सीक्वेंस बताया, पहले आप इन चैप्टर्स को इस तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और इस तरीके से अगर आपने पैटर्न को फॉलो किया तो आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। लास्ट में 3 टिप्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना, आपकी नीट की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहली चीज, आप जब आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो फिर अब आपको लॉन्ग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी, आपके पास में नोट्स हैं। अगर नोट्स नहीं है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिनके मैंने कंप्लीटली लेक्चर्स भी डाल रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको लेक्चर्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक को जाकर के कवर कर सकते हो। आपके पास में नोट्स नहीं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां पर जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट, दूसरी चीज आपको क्या चीज करना है, नोट्स पढ़ने के बाद में आप एनसीईआरटी को रीडिंग करिए। एनसीईआरटी के बाद तीसरा स्टेप है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। नोट्स पढ़ेंगे, साथ ही में एनसीईआरटी को साथ में रखिएगा, और तीसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये तीसरा वाला जो स्टेप है ना, ये आपको अपने दिमाग में इसको सुपीरियर मान करके चलना है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है भाई। बस मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
अच्छे से मेहनत करते जाइए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते जाइए। आपको अपने सपनों को पूरा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।